प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न पहुंच चुके हैं, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और साबांग बंदरगाह। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया के एक साबांग बंदरगाह से हमारा क्या लेना देना। तो बाबू भैया थोड़ा सा नक्शा खोल लीजिए और गणित समझिए। ये साबांग हमारे पोर्ट ब्लेयर के इतने पास है कि अगर हम यहां से आवाज लगाएं तो वहां सुनाई दे जाए। और इसी रास्ते से होकर गुजरता है चीन का वो तेल, जिसके बिना उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ तोप और बारूद से नहीं जीती जाती। कभी कभी जकार्ता के किसी कमरे में बैठकर 20 कागजात पर दस्तखत होते हैं और बिना एक भी गोली चले सामने वाला चित हो जाता है। सुपर पावर बनने का ख्वाब पाले चीन को इस बार जो पटखनी मिली है ना, उसकी गूंज आप इस पूरी रिपोर्ट में देखने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चाय वाय पास में रख लीजिए। आज आपको बेहद आसान भाषा में बिना किसी लाग लपेट के समझाएंगे कि कैसे समंदर की लहरों पर भारत ने चीन का वो डेथ वारंट लिख दिया है, जिसे देखकर शी जिनपिंग के रणनीतिकार इस वक्त माथा पीट रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, विस्तार से देखिए। नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। आज बात करेंगे इस समंदर की उस बिसात की जिसने बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिनों के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 20 बड़ी डील्स फाइनल हुई है, लेकिन ऊपरी तौर पर आर्थिक दिखने वाली इस डील के पीछे छिपा है भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सीधे चीन की सबसे दुखती रग को दबाने जा रहा है। इस पूरे महाडील की सबसे बड़ी और रणनीतिक रूप से सबसे अहम कड़ी है इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट, जिसका विकास अब कोई और नहीं बल्कि खुद भारत करने जा रहा है। और यही वो खबर है जिसने सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे ड्रैगन के होश उड़ा दिए। आपको लग रहा होगा कि एक बंदरगाह को बनाने की डील से भला चीन को क्या मिर्ची लगेगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत का अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम। साबांग बंदरगाह के जरिए भारत सीधे चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी मलक्का स्ट्रेट पर अपनी ऐसी मजबूत पकड़ बनाने जा रहा है कि भविष्य में चीन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। सिर्फ मलक्का ही नहीं, इंडोनेशिया के पास ऐसे कई बेहद महत्वपूर्ण और संकरित समुद्री चोक पॉइंट्स हैं, जहां से अगर भारत ने पहरा लगा दिया तो दुनिया के कई बड़े मुल्कों की अर्थव्यवस्था पल भर में घुटने पर आ सकती है। अब इस पूरे खेल की भूगोल को अगर आप समझें तो ये साबांग बंदरगाह भारत के पोर्ट ब्लेयर से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी बिल्कुल हमारे घर के पास। अब पोर्ट ब्लेयर और साबांग के बीच बढ़ते इस गहरे तालमेल के बाद भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे वीआईपी जल मार्गों पर अपनी पकड़ को इस कदर मजबूत कर लेगा जिसकी कल्पना शायद चीन ने कभी सपने में भी नहीं की। ये जुगलबंदी इन समुद्री रास्तों के मुहाने पर एक ऐसी अभेद्य और फौलादी दीवार की तरह काम करने वाली है जिसे लांघ पाना दुनिया की किसी भी दुश्मन की नौसेना या चीनी युद्धपोत के लिए नामुमकिन साबित होगा। और जानते हैं इस पूरी डील का सबसे बड़ा एंड गेम क्या है, वो मास्टर स्ट्रोक क्या है जो पर्दे के पीछे खेल गया है। वो ये है कि अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहाजों की हर छोटी बड़ी आवाजाही का रियल टाइम डेटा आपस में साझा करेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि समंदर के इस पूरे इलाके में कब, कहां, कौन सा चीनी जहाज या पनडुब्बी तैर रही है, उसकी पल पल की जानकारी शायद भारतीय नौसेना के पास हो। चलिए अब आपको तसल्ली से समझाते हैं कि वो कौन से 3 चोक पॉइंट्स हैं जहां भारत ने ऐसी घेराबंदी कर दी है कि चीन का दम घुटना तय। पहला है मलक्का। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी यानी व्यस्त, सबसे खतरनाक और रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है, जिसे हम और आप मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, वो मिडिल ईस्ट वाला है, ये इंडो पैसिफिक वाला है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये है मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जलडमरू मध्य। ये वो समुद्री रास्ता है जो सीधे हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है।
और इसी रास्ते से होकर चीन का पूरा साम्राज्य फैलता फूलता है। अगर आंकड़ों की बाजीगरी को देखें तो दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 से 30% हिस्सा अकेले इसी बेहद तंग और छोटे से रास्ते से होकर हर साल गुजरता है। आप इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि हर साल इस अकेले रूट से 90,000 से ज्यादा मालवाहक और बड़े बड़े व्यापारिक जहाज आर पार होते हैं। अगर पैसे और आर्थिक मूल्यों के लिहाज से बात करें तो हर साल खरबों डॉलर का सामान इसी रास्ते से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में सप्लाई किया जाता है। यही वजह है कि इस रास्ते पर जिसका कंट्रोल होगा, समझो वो पूरी दुनिया के व्यापार की नब्ज को अपने हाथ में थाम कर बैठेगा। और अब भारत ने ठीक इसके मुहाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ सामान्य व्यापार तक सीमित नहीं। असली खेल तो एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा का है, जिसके बिना कोई भी देश एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया भर में समंदर के रास्ते होने वाले कुल कच्चे तेल के व्यापार का एक बहुत बड़ा और भारी भरकम हिस्सा इसी मलक्का रूट से होकर गुजरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज इस रास्ते से लगभग 16 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो दुनिया के कई बड़े देशों की फैक्ट्रियों और गाड़ियों को रफ्तार देता है। अब यहीं पर आकर फंसती है चीन की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे डिफेंस की भाषा में मलक्का डिलेमा यानी चीन की मलक्का दुविधा कहा जाता है। चीन अपनी चमक धमक और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिस कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है, उसका लगभग 80% हिस्सा इसी मलक्का स्ट्रेट के रास्ते ही बीजिंग पहुंचता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन का पूरा पावर सिस्टम, उसकी फैक्ट्रियां और उसकी गाड़ियां थम जाएंगी। और इसी दुखती रग पर भारत ने अब अपना पैर रख दिया है। मलक्का डिलेमा, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। साबांग पोर्ट पर भारत की पहुंच होने के सीधे मायने क्या है, ये एक्सपर्ट्स बखूबी जानते हैं। साबांग पोर्ट पर भारत की पहुंच होने का सीधा और साफ मतलब ये है कि भारतीय नौसेना अब चीनी नौसेना की युद्धपोतों, उसकी न्यूक्लियर सबमरीन और उसके तेल टैंकरों जैसी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर गिद्ध जैसी पैनी नजर रख सकती है। अगर भविष्य में कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध या भारी तनाव की स्थिति बनती है तो भारत के पास इस चोक पॉइंट को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की ताकत है। जैसे ही भारत ने ये रास्ता रोका, चीन तेल के लिए तड़प उठेगा और उसकी पूरी हेकड़ी पल भर में ढीली हो जाएगी। भारत उसे कभी भी घेर सकता है, इसलिए उसने हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखा था। मगर भारत ने इस बार इंडोनेशिया के साथ मिलकर चीन के उन तमाम बैकअप प्लान्स की भी मुकम्मल घेराबंदी कर दी। मलक्का के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चोक पॉइंट आता है उसे सुंडा स्ट्रेट कहा जाता है, और ये चोक पॉइंट इंडोनेशिया के दो सबसे मुख्य द्वीपों यानी जावा और सुमात्रा के ठीक बीच में स्थित है। यानी जावा और सुमात्रा के बीच। सुंडा स्ट्रेट की खास बात यह है कि ये रास्ता पूरी तरीके से इंडोनेशिया के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है, यानी आप पूरी तरह इंडोनेशिया का कानून चलता है। हालांकि व्यापार के मामले में ये रास्ता मलक्का जितना व्यस्त नहीं है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत किसी भी मायने में कम नहीं। जब भी मलक्का स्ट्रेट में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कूटनीतिक तनाव के कारण वहां कोई खतरा पैदा होता है तो दुनिया भर के इंटरनेशनल कमर्शियल जहाज इसी स्ट्रेट को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सुंडा स्ट्रेट के रास्ते से भी सालाना हजारों की तादाद में बड़े जहाज गुजरते हैं और ये रास्ता अफ्रीका महाद्वीप को सीधे एशिया से जोड़ने का एक बेहद अहम और मजबूत लिंक माना जाता है। अब क्योंकि ये पूरा इलाका इंडोनेशिया के क्षेत्र में आता है, इसलिए इस नई डील के बाद भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं मिलकर इस पूरे रास्ते पर साझा निगरानी रख सकती हैं। ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये मलक्का से बचने के लिए इसी रास्ते को अपना हथियार मान रहा है, लेकिन अब वो भी जो है बंद हो सकता है। चीन के युद्धपोत और उसकी बेहद आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां अक्सर हिंद महासागर में चोरी छिपे घुसने के लिए इसी सुंडा स्ट्रेट के चोर रास्ते की ताक में रहती है। वो सोचते हैं कि मलक्का में अगर भारत की नजर है तो वो यहां से गुपचुप निकल जाएंगे, लेकिन जब सुंडा स्ट्रेट में भारत और इंडोनेशिया का साझा पहरा होने के कारण चीन का ये चोर रास्ता भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर चीन क्या करेगा? अब ड्रैगन के सामने कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं तीसरे चोक पॉइंट की तरफ, जिसने चीन के रणनीतिकारों के दिमाग की दही कर रखी है। इसे कहते हैं लोम्बोक स्ट्रेट, यानी
लोम्बोक स्ट्रेट, ये तीसरा चौक पॉइंट इंडोनेशिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बाली और लोम्बोक द्वीपों के ठीक बीच में स्थित है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत इसकी भौगोलिक बनावट, क्योंकि ये बाकी के दोनों समुद्री रास्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा चौड़ा है, जो इसे बेहद खास बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लोम्बोक स्ट्रेट से कितना व्यापार गुजरता है और ये चीन के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो आपको बता दें कि ये जो बेहद विशालकाय और भारी भरकम तेल टैंकर मलक्का स्ट्रेट के उथले यानी कम गहरे पानी से नहीं गुजर पाते, वो सब के सब इसी लोम्बोक स्ट्रेट का रुख करते। ऑस्ट्रेलिया से चीन और जापान जाने वाले लोहे, कोयले और तमाम कीमती खनिजों के बड़े बड़े जहाज इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस रास्ते से भी हर साल अरबों खरबों डॉलर का व्यापार चलता है। लेकिन इस लोम्बोक स्ट्रेट की जो बात भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो है इसका गहरा पानी होना। गहरे पानी का रास्ता होने की वजह से दुनिया की सबसे आधुनिक, सबसे खतरनाक और भारी भरकम परमाणु पनडुब्बियां इसी रास्ते का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों में छिपकर सफर करती हैं। चीन अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजने के लिए इसी गहरे रास्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि वो भारतीय रडार की नजरों से बच सके। मगर इंडोनेशिया के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी के मजबूत होने से भारत को इस बेहद सुदूर चौक पॉइंट के आसपास भी बेहतरीन खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना बेहद आसान हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब हिंद महासागर के पूर्वी छोर के जितने भी एंट्री गेट्स थे, जितने भी प्रवेश द्वार थे, उन सब पर भारत की स्थिति एकदम अभेद्य और फौलादी हो चुकी, या फिर यूं कह ले कि होने वाली, जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए और समझिए कि जकार्ता में भारत ने क्या किया है। सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने वाले ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ऊर्जा निर्भरता है। वो तेल के बिना एक कदम नहीं चल सकता और चीन का लगभग 80% तेल आयात इन्हीं तीनों चौक पॉइंट्स यानी मलक्का, सुंडा और लोम्बोक स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इस नए रक्षा और रणनीतिक समझौते के बाद भारत ने इन तीनों सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर अपनी ऐसी मजबूत और अचूक पकड़ बना ली है कि चीन के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर भविष्य में कभी भी चीन ने भारत के खिलाफ सरहद पर या समंदर में कोई हिमाकत करने की कोशिश की, तो भारत के पास ये ताकत होगी कि वो युद्ध या भारी तनाव की स्थिति में चीन की पूरी लाइफलाइन और तेल की सप्लाई को एक झटके में चोक कर दे। आप खुद सोचिए कि बिना तेल के चीन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उसकी हाईटेक अर्थव्यवस्था और उसकी विशालकाय सेना पल भर में घुटने पर आ जाएगी। जकार्ता में हुई ये 20 डील्स असल में शांति के समय में खेली गई एक ऐसी कूटनीतिक बिसात है, जिसने बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक को बॉर्डर पर भेजे, बीजिंग के बड़े बड़े रणनीतिकारों को चारों खाने चित कर दिया है। और इसे ही कहते हैं असली कूटनीति। चीन हमेशा से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति पर काम करता रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हनबनटोटा और म्यांमार तक अपने पैर पसार रहा था। लेकिन भारत ने इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेकर चीन की उस मोतियों की माला को बीच से ही तोड़ दिया है। अब भारत की नौसेना चीन के ठीक उस मुहाने पर बैठी है जहां से उसकी पूरी इकोनॉमी की सांसें चलती है। इस पूरी डील की टाइमिंग भी बेहद कमाल की है जनाब। जब पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर तनाव का माहौल है, ऐसे में भारत और इंडोनेशिया जैसी दो बड़ी ताकतों का इस तरीके से साथ आना एक नए युग की शुरुआत है। इंडोनेशिया को भी इस बात का एहसास है कि दक्षिण चीन सागर में चीन जिस तरीके की दादागिरी दिखाता है, उसे रोकने के लिए भारत से मजबूत और भरोसेमंद दोस्त पूरे एशिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबांग पोर्ट का विकास करने की जिम्मेदारी भारत को मिलना यह भी दिखाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख और उसकी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को अब दुनिया खुले दिल से स्वीकार कर रही है। यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर के पूरे जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदलने वाला प्रोजेक्ट है, जो आने वाले दशकों तक भारत को इस पूरे समुद्री क्षेत्र का अघोषित राजा बनाए रखेगा। इस रणनीतिक घेराबंदी के बाद अब भारतीय नौसेना न सिर्फ अपने समुद्री तटों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वो दुश्मन के घर के ठीक बाहर जाकर उसकी हर हरकत को ब्लॉक करने का दम रखती है। चीन जो कल तक हिंद महासागर को अपनी जागीर समझने की भूल कर रहा था,
उसे अब समझ आ गया होगा कि भारत के इस साबांग मास्टर स्ट्रोक के बाद समंदर का सिकंदर कौन। भारत और इंडोनेशिया के बीच का ये तालमेल आने वाले समय में रक्षा के क्षेत्र में कई और बड़े धमाके कर सकता है, क्योंकि दोनों ही देश एक शांत, सुरक्षित और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हिमायती, जहां चीन कब्जा करने और छोटे देशों को डराने की नीति पर चलता है, वहीं भारत सबको साथ लेकर चलने और समुद्री रास्तों को सबके लिए सुरक्षित बनाने की नीति पर काम कर रहा है, जिसे इंडोनेशिया का पूरा समर्थन मिला है। तो इस महाडील के बाद चीनी मीडिया और वहां के थिंक टैंक में जो खलबली मची है, वो साफ बयां कर रही है कि चोट कितनी गहरी लगी है। उन्हें अच्छे से पता है कि मलक्का, सुंगा और लॉम्बोक स्ट्रेट पर भारत की इस त्रिकोणीय घेराबंदी को तोड़ पाना उनके बस की बात नहीं। भारत ने बेहद खामोशी से समंदर की लहरों पर अपनी जीत की एक ऐसी इबारत लिख दी है जिसे मिटाना चीन के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब इस पूरी रणनीति का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय नियम को नहीं तोड़ा, बल्कि दो संप्रभु देशों की आपसी सहमति और दोस्ती के दम पर इस ऐतिहासिक कामयाबी को हासिल किया गया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आने वाले समय में दुनिया के बदलते समीकरणों में भारत की भूमिका को और ज्यादा मजबूत और असरदार बनाने जा रहा है। आने वाले दिनों में जब साबांग पोर्ट पूरी तरीके से भारतीय नौसेना और कमर्शियल जहाजों के लिए तैयार हो जाएगा, तब हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन पूरी तरीके से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। चीन की हर पनडुब्बी जो अब तक छिपकर निकल जाती थी, उसे इस रास्ते से गुजरने से पहले कई बार सोचना होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हर मोड़ पर भारत का पहरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी का ये इंडोनेशिया दौरा इतिहास के पन्नों में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक विजय के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। समंदर की इस बिसात पर भारत ने वो चीज जो है वो की है जिसके बाद चीन के पास चेकमेट होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी युद्ध के, भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी बादशाहत कायम करने की तरफ एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम बढ़ा दिया। समंदर की लहरों पर लिखी गई इस नई स्क्रिप्ट ने साफ कर दिया है कि नया भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों पर अपनी धाक जमाने में भी अच्छे तरीके से माहिर है। चीन के रणनीतिकारों के लिए ये एक ऐसा सबक है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत का ये साबांग मास्टर स्ट्रोक चीन को कितनी बड़ी चोट देगा? हमें जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर, क्या कुछ सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।